हेलो फ्रेंड, नमस्ते। हाउ आर यू? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए आज हम नंबर सिस्टम का हमारे पास नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन है और शायद 2-4 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हुए हैं। सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है जो रूट अंडर 9 और इसके अंदर 9, इस रूट के अंदर 9, इस तरह का जो क्वेश्चन रहे और ये इन्फिनिटिव तक है। इस तरह के क्वेश्चन में हम आंख मूंद करके इसका आंसर यही देना है कि जो रूट के अंदर जो संख्याएं दी हुई है इसका आंसर यही होता है। जैसे रूट के अंदर 9 दी हुई है तो इसका आंसर 9 ही होगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए रूट अंडर 12 प्लस फिर 12 रूट अंडर 12, ये बड़े वाले रूट के अंदर ही ये सभी रूट के अंदर 12 है और ये कहाँ तक गया है? ये है इन्फिनिटिव तक गया है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो है जो रूट के अंदर दो संख्याएं दी हुई है उसका गुणनखंड लेते हैं। उसमें भी वैसा गुणनखंड लेते हैं जो जिसका अंतर जो है केवल और केवल 1 हो। देखिए 12 का अगर हम गुणनखंड निकालें तो 2 छक्के 12, 2 तिया 6, यानी 2 गुने 2 गुने 3 आया गुणनखंड। तो 2 दूनी 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 दूनी 6 दूनी 12 भी होता है, 4 तिया 12 भी होता है और 6 दूनी 12 भी होता है। 2 गुणनखंड है हमारे पास। अगर 6 और 2 को लें, 6 और 2 वाले गुणनखंड को लें तो इसका अंतर तो 1 नहीं हो रहा है, इसका अंतर हो रहा है 4। तो ये वाला नहीं लेंगे। अगर देखिए 4 और 3 वाले गुणनखंड में हम जाएं तो 4 और 3 वाले गुणनखंड का अंतर कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। तो हम 4 और 3 वाले गुणनखंड को ही लेंगे। तो यहाँ हम ले लिए 4 और 3 का गुणनखंड ले लिए जिसका गुणनखंड 12 होता है। तो इसमें ये 4 और 3 में जो बड़ी संख्याएं होगी वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यहाँ 4 बड़ी है, 3 और 4 में 4 बड़ी है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है रूट अंडर 42 माइनस रूट अंडर 42, फिर इस रूट के अंदर फिर माइनस 42, ऐसे ही करके क्या है इन्फिनिटिव तक गया है। तो इस क्वेश्चन में भी हम 42 का एक ऐसा गुणनखंड लेंगे जिसका अंतर केवल 1 हो। देखिए 21 दूनी 42 होता है, 7 छक 42 होता है, 14 तिया भी 42 होता है और सारा होता है। तो देखिए 21 और 2 को अगर हम लेंगे तो इसका आंसर कितना होगा? इन दोनों में अंतर हो रहा है कितना का? 19 का। अगर 7 और 6 को हम लेंगे, इन दोनों में अंतर कितना हो रहा है? 1 का। और 14 और 3 को जो हम लेंगे, 14 और 3 वाले गुणनखंड जो लेंगे, इसका अंतर होगा कितना? तो 11 होगा, क्योंकि हमें वैसा गुणनखंड लेना है जिसका अंतर 1 हो। तो 7 और 6 वाले गुणनखंड को लेंगे, 7 और 6 वाले गुणनखंड को लेंगे। तो चलिए 7 और जिसका अंतर 1 हो रहा है तो 7 और 6 वाले गुणनखंड को लिए। अब इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में जो सबसे छोटी होगी वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इन दोनों में छोटा क्या है? 7 और 6 में 6 है, तो इसका आंसर 6 होगा। समझ में आ गया दोस्तों? क्योंकि यहाँ माइनस था इसलिए माइनस वाला में हम छोटी वाली अंकों को लेते हैं। ये क्वेश्चन मान लीजिए 4 है। ये देखिए रूट अंडर 3, अब इस बड़े रूट के अंदर ही ये चारों रूटें हैं और सभी फिर सभी रूट के अंदर है और ये अस्थाई है। तो इसमें हम क्या करते हैं, 2 के घात में
2 के ऊपर उतना ही घात रखेंगे लेंगे जितना रूट के अंदर संख्याएं दी रहती है। तो रूट के अंदर कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5 है, 5 3 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 5। और 2 पर पावर 5 कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 32 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, 32 से 1 कम कर ऊपर में 32 से 1 कम क्या होता है? 31 होगा। 31 बटा 32 लिख लेंगे। अब फिर क्या करेंगे दोस्त, क्योंकि 3 का हमें निकालना है, क्योंकि रूट के अंदर 3 है, तो अब हम क्या करते हैं, तो 3 के अंदर ये 32 बाय क्या है, 31 बाय 32 रख देंगे, यानी 3 पर पावर 31 बाय 32। यही इसका आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर। अगर मान के चलिए यहाँ 5 रहता, मान के चलिए रूट अंडर 5 है, इस बड़े रूट के अंदर फिर 5 है, अब इस रूट के अंदर 5 है, फिर 5 है, फिर 5 है, फिर 5 है, यहाँ कितने, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 2 पर पावर उतनी घात लिखेंगे जितनी बार दी गई संख्याएं हैं। कितनी बार? जितनी बार दी गई संख्याएं हैं, तो संख्याएं तो 5 है, और कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार है, तो यहाँ लिखेंगे 2 पर पावर 6। 2 पर पावर 6 कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 होता है, 64 हो गया। अब हम क्या करते हैं, 64 से 1 कम कर ऊपर में लिख देते हैं। 64 से 1 कम कितना होगा? 63, 63, क्योंकि 5, क्योंकि रूट के अंदर 5 है, संख्याएं क्या दी है? 5, तो अभी हम रखेंगे 5, और ये जो है निकला है 63 बटे 64, इसको पावर में हम रख देंगे, 63 बटा 64 पावर में रख देंगे। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों क्या है, रूट अंडर 17 प्लस रूट अंडर 17 प्लस रूट अंडर 17 प्लस रूट अंडर 17, और ये अनंत तक गया है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक फार्मूला का यूज़ करते हैं, जो फार्मूला होता है रूट अंडर 4a + 1/2 + 1। अब फिर करेंगे रूट अंडर 4a, यहाँ a का मान है कितना? 17 दे दिए, + 1/2 + 1। अब क्या होगा, 17 चौका 68, 1 69/2 + 1। यही हमारा इसका आंसर हो जाए, क्वेश्चन नंबर 77। अब देखिए ये क्या है, रूट अंडर 11 माइनस रूट अंडर 11 माइनस रूट अंडर 11, माइनस करके, और ये अनंत तक है। तो इसे भी उसी फार्मूला पर बनाएंगे, और यहाँ माइनस है तो इसमें भी माइनस हो जाएगा। तो क्या होगा, रूट अंडर 4a + 1, यहाँ तक वैसे ही अगले जैसे रहेगा, और यहाँ जो है माइनस हो जाएगा, -1/2 4a, 4 गुने a का मान है 11 + 1 -1/2, तो 11 चौक 44, 1 45 हो गया, -1/2।
या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैसे 9 पंचे 45 माइनस 1/2। अब 9 रूट के अंदर है तो रूट के बाहर निकलेगा तो 3 हो जाएगा, 3 √5/2 माइनस 1। ये इसका आंसर हो जाए। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए √6 माइनस √6 प्लस √6, पहले है माइनस उसके बाद प्लस, फिर है माइनस उसके बाद प्लस, ये अनंत तक है, ये अनंत तक है। तो इसका फार्मूला होता है √4a माइनस 3 माइनस 1/2। यहाँ -1 इसलिए हुआ कि ये पहले इसमें माइनस है, तो 4 गुने a का मान है 6 माइनस 3 और ये सभी रूट के अंदर -1/2। 6 चौक 24, 6 चौक 24 में से 3 गया तो 21/2 माइनस 1। ये इसका आंसर हो जाए। ये हमारा नामा क्वेश्चन है। देखिए उसमें पहले माइनस में था, अब इस क्वेश्चन में पहले प्लस है, उसके बाद माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, और ये और इसका सिलसिला अनंत तक गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो वही फॉर्मूला रहेगा बस 4a माइनस 3/2, और यहाँ पहले प्लस है तो पहले +1 हो जाएगा। बस इतना ही चेंज होगा और सब प्रीवियस जैसे रहेगा। तो चलिए, तो 4a का मान है 6 माइनस 3/2 प्लस 1। अब देखिए 6 चौक 24, 24 में से 3 गया, कितना होगा 21/2 प्लस 1। अब इसको तोड़ के ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 1 का एलसीएम लेंगे 2 √21 प्लस 2 आंसर होगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ऐसे ही इसी तरह का हम आगे भी वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।